हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th की मैथ्स में एक्सरसाइज 3.4। तो आपकी एक्सरसाइज 3.4 इसमें आपको एक नई मेथड मिलेगी जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड के थ्रू हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये हम आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आपको इसे आपके इस क्वेश्चन को जो आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी गई हैं उन्हें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों के थ्रू आपको सॉल्व करते हुए आंसर देना है। पहले हम आपका एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम आपका इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। जब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो हम कुछ इस तरह इसका यूज़ करते हैं, जैसा कि आपकी इक्वेशन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। ये आपको दिया हुआ है कि x + y = 5। इसे हम इक्वेशन आपकी फर्स्ट मान लेते हैं एंड 2x - 3y = 4। इसे हम आपकी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। आगे हम आते हैं अपने क्वेश्चन में, तो हम देखते हैं कि जब जो हमारी एलिमिनेशन मेथड होती है उस पर हमारा सेकेंड इक्वेशन में आपकी इस इक्वेशन पे 2x - 3y = 4 में जो भी x का कोफिशिएंट मिलेगा, आपको जो भी आपको x का मल्टीपल मिलेगा उसका मल्टीप्लाई हम करवाएंगे आपकी इक्वेशन फर्स्ट के साथ। मींस आपका इस पे x का मल्टीपल क्या आ रहा है 2, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे इस पूरी इक्वेशन में। हम 2 का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब ऐसी कंडीशन में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x + 2y = 10। जब आप 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आपका बनता है 2 × x 2x, 2 × y 2y एंड 5 × 2 10। और ठीक इधर आप देखते हैं कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे x का मल्टीपल आपका क्या है। जब आपका x का मल्टीपल कुछ भी लिखा नहीं हुआ तो हम मानते हैं कि आपका x का मल्टीपल क्या है यहाँ पे 1। तो इस 1 का मल्टीप्लाई हम आपकी इक्वेशन नंबर इस सेकेंड के साथ करवा देते हैं। तो जब हम इस 1 का मीन्स जो आपकी इक्वेशन 1 में x का मल्टीपल है उसका जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो जब हम 1 का मल्टीप्लाई कराते हैं 2 से 2x से तो आपका सीधा आ जाता है यहाँ पे 2x - 3y = 4। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हैं। आगे हम क्या करते हैं आपकी इक्वेशन नंबर 3 में से यानी कि 2x + 2y = 10 में से आप इक्वेशन नंबर 4 यानी कि 2x - 3y = 4 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तब आप देखते हैं 2x + 2y = 10 और आप ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 और 2x - 3y = 4 ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। हम इसको माइनस कर रहे हैं। जब हम माइनस करते हैं तो इधर हम देखते हैं साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का है तो इसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं, ये माइनस का है इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं और ये प्लस का है तो इसको हम माइनस में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारा 2x से 2x कैंसिल हो गया और आपका 2y और अब आपका जो माइनस में 3y था वो प्लस का 3y हो गया। तो 3y और 2y दोनों को आप ऐड करते हैं, ये आपका हो जाता है टोटल 5y और 10 में से आप 4 पहले ये प्लस का था अब ये माइनस में है तो आप 10 में से 4 को माइनस करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है 6। यहाँ से आप y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आपका 2y + 3y = 5y = 6, y = 6 और इधर आपका 5 × में है y के साथ आपका मल्टीपल है। जब आप इसको अपोजिट दूसरी साइड में आप भेजते हैं तो आप देखते हैं कि ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर ये आपका डिवाइड में आ जाएगा।
और जैसे ही डिवाइड में आएगा तो आपका यहाँ y अकेला बचेगा सिंगल वैल्यू, और y की वैल्यू आपको 6/5 मिल जाएगी। ऐसा करने पर आगे हम क्या करते हैं, जो आपकी y की वैल्यू आती है उसे हम आपकी किसी भी इक्वेशन, चाहे आप उसे इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, उसे आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन नंबर 1 जो कि आपकी है x + y = 5, उस पर हम y की वैल्यू पुट करते हैं। जब हम x + y = 5 में y की वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि x + 6/5 = 5। यहाँ पे आपने y की वैल्यू पुट की और y की वैल्यू आपको क्या मिलती है, यहाँ पे 6/5, उसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, आगे हम क्या करते हैं, आपका 5 एलसीएम लेते हैं। जब हम 5 को एलसीएम लेते हैं तो ये आपका x के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये आपका हो जाता है 5x + 6/5 = 5। नेक्स्ट स्टेप में हम 5 को दूसरी ओर भेजते हैं। जब दूसरी ओर भेजते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 5 इधर आपका अपॉन में चल रहा है, डिवाइड में है। जब ये दूसरी ओर जाएगा तो इसका ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको 5 × 5 = यहाँ पे 25 मिल जाएगा, और 5x + 6 = आपका हो जाएगा 25। यहाँ से हम 5x = 25 - 6, हमने 6 को दूसरी ओर भेजा तो ये आपका इधर प्लस में था, इस साइड आया तो ये आपका माइनस में हो गया, और यहाँ से हमें 5x = 19 मिल जाता है। और उसके बाद हम ठीक x = नेक्स्ट स्टेप में 19/5 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हम 5 को दूसरी ओर भेज रहे हैं तो आपको वो अपॉन में जा रहा है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 मिल जाती है, और यही आपके x और y की वैल्यू हो जाती है। इसे हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किए। तो आपने एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मानी, उसके बाद आपने इक्वेशन सेकंड में जो आपका x का मल्टीपल है, जो x का कोफिशिएंट है, उसको आप इक्वेशन फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आपका इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट है उसको आप इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको दो नई इक्वेशन मिल जाती हैं, उन्हें हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस करते हैं, इधर से हमें y की वैल्यू मिलती है, या फिर x की भी आपको मिल सकती है किसी भी क्वेश्चन पे। तो आप x और y की वैल्यू उसके बाद आप पुट करके वैल्यू y की, x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं और आपको x और y की वैल्यू मिल जाती है। ठीक, आप किसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो आगे हम आते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो जब हम इस क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपके अभी लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। वहाँ हम क्या करते हैं कि x + y = 5, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, एंड 2x - 3y = 4, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। आगे हम क्या करते हैं, आपको इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है, जैसा कि आपकी इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 5, तो x = 5 - y, ये आपको इक्वेशन 1 की वैल्यू मिल जाती है। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करते हैं। जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पर, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी इक्वेशन 2 क्या थी, 2x - 3y = 4। तो 2, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 5 - y, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो माइनस आपका 3y = 4। 2 का हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आपका 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × -y, तो आपका माइनस का 2y, एंड ये आपका 3y माइनस का ऑलरेडी है
इक्वल्स टू 4। इधर से हम देखते हैं कि -3y एंड -2y इक्वल्स टू आपका हो गया माइनस का 5y, और 10 को हम ठीक दूसरी ओर भेज देते हैं, तो आपका यहाँ पे 10 हो जाता है। इधर आपका +10 था, इधर जाते ही वो आपका -10 में कन्वर्ट हो जाता है। आगे आपका -5 इक्वल्स टू 6 बचता है। हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो आपका y इक्वल्स टू -6/-5 हो जाता है। इधर आपका माइनस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो आपको y की वैल्यू मिल जाती है वही 6/5। y की इस वैल्यू को हम पुट करते हैं आपकी इक्वेशन नंबर 3 पे, जो कि इक्वेशन नंबर 3 आपने मानी थी x इक्वल्स टू 5 - y। तो यहाँ से आपने x इक्वल्स टू 5 माइनस y की वैल्यू आपकी आई 6/5, आपने 6/5 पुट किया। जब आपने 6/5 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आपको आपने 5 नेक्स्ट स्टेप में आपने 5 एलसीएम लिया, तो 5 जा आपका 25 माइनस 6 अपॉन आपका 5। यहाँ जब हम 25 में से 6 को माइनस करते हैं, जब माइनस करते हैं तो हमें x इक्वल्स टू 19/5 x की एक वैल्यू मिल जाती है। इस तरह आप देखेंगे कि आपको यहाँ से x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 मिलती है। यही आपका आंसर होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, तब भी आपको आंसर x और y की वैल्यू, x की वैल्यू आपको वहाँ 19/5 मिल रही थी और y की वैल्यू 6/5 मिल रही थी। ठीक इसी तरह जब आपने इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, तो आपको x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 ही मिलती है। तो आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी मेथड हैं। इनसे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा आपके एग्ज़ाम में आएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो आप उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और अगर पूछा जाता है कि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि हमने जो अभी दोनों मेथड सॉल्व की, तो दोनों में हमें x और y की वैल्यू सेम मिलती है, जैसा कि आपने एलिमिनेशन में भी देखा और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी देखा। तो आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम मिल रही है। x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5।